गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए संस्कृत माधुरी में कक्षा 8 के पाठ 8 का अभ्यास कार्य देखते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपका लिखित में देखेंगे विकल्प अभ्यास समस्तम उत्तरम चिन्ह यानी विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना पहले हमने देखा कि नरस्य नाम क्यों आसित अर्थात मनुष्य का क्या नाम था, तो दयाला नाम था ऑप्शन में। और आपके इसमें इस एक्सरसाइज में ये आपका दयाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है। सर आधापन कीदृशा हुआ यानी वह गर्मी से धूप से कैसा हो गया, तो दृश्यातुर अर्थात प्यासा से व्याकुल हो गया। फिर है आपका सह किम कर्तुम अचिंत्य यानी वह क्या करने के लिए सोच रहा था, क्या सोचा, तो विश्राम कर तदा सह कम अपश्यत। फिर इसने सबसे पहले किसको देखा था, तो सबसे पहले शुकम को देखा है ना, काकम सुनकम नहीं बल्कि शुकम। ठीक, अगला देखिएगा पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो दयाला शुका किम अपृच्छत, तो पहला आपको क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, दयालः पृच्छत हेसु किमत्र कोऽपि वृक्षः अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है सुकः दयालं किमुत्र, तो ये आपको ये सुकः के नीचे सुकः लिख दीजिए, दयाला के नीचे दयाला लिख दीजिए। किम को कट कर देना है, किम को नहीं लिखना है। उत्तरति उसके बाद लिखना है, एक वर्ड ऐड करना है, तो यत्। सुकः दयालं उत्तरति यत् भो पथिकः, भो पथिकः अहम न जानामि, अहम न जानामि। वो पति को कहता है ना कि मैं नहीं जानता हूँ, है ना? तो तोता पति को कहता है, तो सुकः दयालम उत्तरति यत् भो पथिकः अहम न जानामि। बस इतना लिखेंगे, हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। तो मयूरः पथिकस्य सहायतां कथम अकरोत्, तो मयूरः पथिकस्य सहायतां यहीं से ले लेंगे आपको, क्वेश्चन से सबसे पहले सहायतां तक ले लेंगे बस। सहायतां तक लेने के बाद कथम के आगे ऐड करेंगे, चंचवा किंचित जलम अनीय, ठीक है ना, आनीय, आनीय होना चाहिए, आनीय पथिकस्य मुखे अपातयत, ठीक है ना, और स्वपक्षान, स्वपक्षान विस्तारे तस्योपरि छायाम अकरोत च। आपको यहाँ पे पेज नंबर भी दिखा दीजिए किस पेज पे और कहाँ पे है, क्या से क्या लिखना है। देखिए जैसे आपको ये दिख रहा होगा, आपको उसी पेज पे ये दिख रहा होगा, तो यहाँ से उठाइए आप और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखिए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर यहाँ से उठाइए, यहाँ से, यहाँ से उठाइए, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ना है, क्या, च, फिर ये फुल स्टॉप कर देना, ठीक है ना। ये दो चीजें इसको आपको लिखनी है। ओके, आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे आप कि पथिकस्य स्पर्शन मयूरस्य पक्षा की दिशा आप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पथिकस्य स्पर्शन मयूरस्य पक्षा, अर्थात पथिक के स्पर्श से मयूर पक्षी कैसा हो गया। तो विविध वर्णा चिन्ह, ठीक है ना, विचित्रा, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ जी, विविध वर्णा विचित्रा सुंदरा, विचित्रा सुंदरा च, सुंदरा च अभवन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। और ये पथिका से स्पर्शन मयूर से पक्षा, यहाँ तक आप इसी को उतार देंगे, इसी के नीचे, इसी के नीचे, ठीक है ना, ये ओके। उसके बाद कीदृशा से, कीदृशा आपको नहीं लिखना है, उसी के बाद से आपको ये स्टार्ट कर देना है, इन सब कुछ नहीं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप, अगला है पथिक मयूर से केन गुणेन प्रसन्न, यानी जो पथिक था मयूर के यानी मोर के किस गुण से प्रसन्न हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा इसका उत्तर, ये देखिएगा, ये है आपका दया उदारता भावेन, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इसी चीज को उतार देंगे, ठीक है ना, पथिक, पथिक मयूरस। अब यहाँ पे केन गुणन को कट कर देंगे, केन गुणन को कट करने के बाद क्या लिखेंगे, ये दया उदारता भावेन, दया उदारता भावेन च, भावेन च प्रसन्न अभवत्, प्रसन्न अभवत्, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आगे देखिएगा नीचे आपको एक्सरसाइज 3,
एक्सरसाइज 3 में आपका है कि अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेदम वा कुरु, यानी संधि करना है या विच्छेद भी करना है, संधि अथवा विच्छेद, यानी संधि यानी जोड़ना भी है और विच्छेद यानी अलग भी करना है। तो क अपि, इसका क्या बन जाएगा, इन दोनों को अपि। न आसीत नासीत, हिमालय तो हिमधन आलय, स्वल्प ऑलरेडी दिया हुआ है, न अत्र, नात्र का क्या हो जाएगा, न धन अत्र, तस्योपरि का ये ऑलरेडी विच्छेदित में है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तस्योपरि, ठीक है ना, अत्रैव, अत धन एव, इसको ऐड करेंगे क्या बनेगा, अत्रैव, ठीक है ना। अब नीचे देखिएगा आपका है उचित विशेष्य पदम लिखा है ना, विशेष्य पदम यानी विशेषण है ये क्या है, विशेषण है, ये सभी विशेषण शब्द है, इसके हमें क्या लिखने हैं, विशेष्य पद। तो स्वल्पम जलम, फिर तृष्टातुर यानी प्यास से, क्या है, प्यास से क्या था, पथिक ही था ना, तृषातुर पथिक, फिर दयापरम, दयापरम तो पथिक था, ओके ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दयापर कौन था, यानी दयावान कौन था, तो मोर था, क्या लिखेंगे यार, ये देखिए यहाँ पे मयूर है, ठीक है ना। फिर स्वार्थ पर यानी स्वार्थी कौन था, शुक्र, तोता था, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि सन तत् एतत् शब्द रूपये पूर्यते, यानी सभी शब्दों से पूरा करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो पहला वाला दिया हुआ है, दूसरा वाला देखिए, कृषिकः वृक्षान आरोपयति, तो तत् शब्द है, यानी क्या हो जाएगा, कृषिकः तान वृक्षान, तत्ते तान वृक्षान, तो क्या हो जाएगा, तान, उन सभी पेड़ों को लगाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तत् का तृतीय बहुवचन बना है, तो तत् का तृतीय बहुवचन क्या होगा, तीन ताभ्याम तई, तई वृक्षई, क्या हो जाएगा, तई वृक्षई, है ना। फिर तत् का चतुर्थी तस्मय, वयम तस्मय, क्या हो जाएगा, तस्मय। तत् का षष्ठी तस्य, तस्य, तस्य। फिर एतत् का सप्तमी बहुवचन, क्या हो जाएगा, एतत् का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एतत् का, तो एतस्मिन एतयो एतेषाम, क्या हो जाएगा, एतेषाम, ठीक है ना। एक मिनट, एतेषु हो जाएगा, एतेषु, क्योंकि षष्ठी का आपका ये क्या है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, एतेषु, ये आपका नहीं रहेगा, एतेषु हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वृक्ष नमः यतो ही, अब सज्जना जो शब्द है ये पुल्लिंग का है, तो ये प्रथमा का बहुवचन, तो उसी के अनुसार लगाना है एतत् का, तो क्या हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन एते, क्या हो जाएगा, एते, एषः एतौ एति, एति आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मूल्य परक प्रश्न, इन सबको देख लीजिएगा। ये कह रहा है शुगर कीदृशी पक्ष्यासि, तो स्वार्थ परक, कस्याचरणम् अनुकरणीयम्, मयूरस्य, सजनानां संपत्तिः किमर्थम्, यानी सज्जनों की संपत्ति की शर्त परोपकार, ठीक है। नीचे देखिएगा, नीचे वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इजी। यहाँ पे कह रहा है एतत् शब्द रूपाणी दृष्टवा तत् शब्द रूपाणी, यानी एतत् को देखकर उसी के अनुसार तत् को पढ़ना, ठीक है ना। तो एतत् का बहुत इजी है, जैसा इजी है ये वैसे ही भी ये भी, ठीक है ना। द्वितीय में यानी सप्तमी तक आपको फिल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एतम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तम, यहाँ पे ताम है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तान, बहुत इजी है। एतेन है तो तेन हो जाएगा, यानी ए हटा दो, सब उसी चीज को उतार दो, इतना इजी है। एतई है, ए हटा दो, क्या हो जाएगा, तई। ए तस्मई है, ए हटा दो, क्या बचेगा, तस्मई, ठीक है ना। एतेभ्य है, ए हटा दो, क्या बचेगा, तेभ्य। ए तस्मात है, क्या बचेगा, तस्मात, ठीक है ना। एतेभ्य हटा देंगे, क्या बचेगा, तेभ्य। एतस्य है, क्या हटाएंगे, ए हटाएंगे, क्या बचेगा, तस्य। एतेषाम, इसमें क्या हटाएंगे, ए हटाएंगे, क्या बचेगा, तेषाम, ठीक है ना।
तस्मिन, क्या बचेगा? तस्मिन। इसमें क्या बचेगा? तेसु। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चीजें बताई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।